गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया। कल क्लोजिंग पे टाटा मोटर्स पे मैंने पोजीशन बनाई थी एंड TWGD वालों के साथ शेयर भी किया था। तो वो पोजीशन क्यों बनाई थी, क्या लॉजिक था, आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पे हिंट तो दे ही दिया था कि हम लोग ने सबने बाय किया हुआ है। तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं और टाटा मोटर्स क्यों इतनी अच्छी रैली किया है एंड कैसे हम गैन लेवल की हेल्प से वापस से एंट्री कर सकते हैं, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट का चार्ट है एंड इसको मॉर्निंग में ही हमने एग्जिट कर दिया था। सबसे पहले हम चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो 2021 यहाँ पे 2021 यहाँ से लेके कंटिन्यू ये वाले जोन पे ये एक रेंज में था, राइट। और ये रेंज भी एकदम परफेक्ट थी, 361 से लेके 257। हमारे दोनों गैन लेवल इंपॉर्टेंट है, दोनों गैन लेवल के बीच में ही था। अब जाके जब मैंने ऑटो सेक्टर आप लोग को वीकली एनालिसिस पे दिया था, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, IT, तो ऑटो सेक्टर का ट्रेंड रिवर्सल का टाइम था एंड उस पर इसने अपने ट्रेंड को अब इसने रफ्तार पकड़ी है कि यस इट इज़ अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑफ ऑलमोस्ट फरवरी मार्च से लेके लास्ट 6 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया इसने और उसके बाद इसने क्लोजिंग भी की है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे एंड दोबारा इसमें कैसे एंट्री हम ले सकते हैं। अब हम 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। तो ये वो लेवल था 361 का एंड 361 के ऊपर इसने ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न दिया, उसके बाद ब्रेकआउट किया एंड हमारी कहीं बाइंग यहाँ कहीं पे हुई थी एंड अच्छा खासा मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल पे ही हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। 401 एक इम्पॉर्टेंट गैन लेवल है एंड 361 एक ब्रेकआउट लेवल है। ये क्या है? ब्रेकआउट लेवल। तो जब भी प्राइस इसको ब्रेक करती है उसके बाद एक बार वो रीटेस्ट करने ज़रूर आती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी वेट करना है अगले एक हफ्ता, नेक्स्ट वीक में ये 361 के लेवल पे कैसे आता है। 361 के लेवल पे आने के बाद इसमें प्राइस एक्शन देखो, ट्रेंड लाइन का यूज़ करो। सेम ट्रेड मैंने अभी इनिशिएट किया है जील में, एक ब्रेकआउट उसके बाद नीचे आया, वो रीटेस्ट करने हैं। रीटेस्ट पे मैंने जील पे अपनी नेक्स्ट पोजीशन बनाई है। रिलायंस का ट्रेड मुझसे मिस हो गया है जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दिया था, जस्ट बिकॉज आज RBI की पॉलिसी थी तो मैंने उस पर ट्रेड नहीं लिया, बट ठीक है, कोई उसमें वो नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक ब्रेकआउट है एक इम्पॉर्टेंट लेवल का 361। 6 महीने से ये रेजिस्टेंस था गैन का लेवल, उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब ये ऊपर गया है, 401 के आसपास पहुंचा, ये हमारा टारगेट था। यहाँ पे हम यहाँ पे एक बार एग्जिट हो चुके हैं। दोबारा मैं री एंट्री करूँगा 361 के लेवल पे फॉर दी अगेन 401 लेवल एंड 441। सो 441 एंड 401 एक बार आपको देखने के लिए फिर मिल सकता है जब ये वापस यहाँ से बाउंस लेगा। सेम ट्रेड जील पे बना है। जील ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो एक पहली बार इसने रिजेक्शन लिया था इसी लेवल से। 289 इंपॉर्टेंट गैन लेवल है ना, 289 एक इंपॉर्टेंट गैन लेवल है, उसका ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो और एक अच्छा खासा हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन रहा है। तो हमारे लिए एरिया ऑफ स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। अगर मुझे ये यहाँ पे कहीं पे नीचे निकलेगा, इसके नीचे कहीं क्लोजिंग करेगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, अदरवाइज आई विल प्ले फॉर द लेवल ऑफ 310 325 जो भी ये ट्रेंड लाइन के टचेस हैं। 325 एक इंपॉर्टेंट गैन लेवल है, इसके ऊपर जो भी इसके टचेस हैं उस पर हम ट्रेड करेंगे। ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होगा। अल्टीमेट 325 361 ऊपर के स्टैटिक गैन लेवल है। अब इसका हाई भी आप देखोगे तो 361 का ही हाई है। तो हमारी बाइंग एकदम बॉटम पे हुई है, शायद हम 325 पे एग्जिट करें या अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल जाए तो भी हम एग्जिट कर लेंगे। निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी प्रेशर डेट हमारा कल का ये हाई था, उसके हाई के ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, बट ये जब इस स्विंग लो को ब्रेक किया था तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है और उसके अगेंस्ट में मैंने 1800 का कॉल बाई किया था। बट जैसे ही ये कैंडल बनी और इसने इमीडिएट बता दिया कि नहीं बॉस, मैं नीचे आने के मूड में अभी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने फ्यूचर को एग्जिट किया, उसमें लॉस बुक किया एंड उसके बाद मैंने अपनी कॉल की पोजीशन को वैसे ही रखा है। रिलायंस का एक ब्यूटीफुल 2601 के लेवल पे हमारा पैटर्न का ब्रेकआउट, यहाँ पे हम बाय करना है, ये स्टॉप लॉस है
एंड ये हमारा 1:2 का टारगेट है। तो बहुत ही सिंपल है। 2601 का गैन का लेवल था, कल यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, आज ब्रेकआउट किया है, उसके बाद रीटेस्ट। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऐसे ही प्राइस एक्शन काम करता है, 15 मिनट में भी, डेली में भी, वीकली में भी। तो टाटा मोटर्स का ट्रेड सेटअप आपको समझा दिया, वही ट्रेड सेटअप जील में है। अब चलते हैं हमारी पोजीशन बुक पे। तो जैसे कि मैं आप लोग को पहले, ये तो ओपन पोजीशन है, तो आप देख सकते हो जील पे 300 का कॉल, अक्टूबर एक्सपायरी है। मैंने 2 लॉट बाई किया हुआ है 20 रुपीज़ पे, अब ये 20.05 है। इसकी मैं बात करता हूँ क्या क्या बाकी की पोजीशन थी। टाटा मोटर्स में कल पोजीशन आप लोग के साथ शेयर की थी, तो इसमें 35,000 का प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी के ये जो 2 ट्रेड थे, दोनों स्कैल्पिंग थे, तो इसमें को ना प्रॉफिट ना लॉस, सिर्फ एक कुछ चीज़ ट्राई कर रहा था। रिलायंस मॉर्निंग में मैंने बाई किया था अराउंड 9:45 को, बट 10 o'clock RBI की पॉलिसी थी करके मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे उसको एग्जिट करना सोचा और दोबारा पोजीशन लूँगा, ये प्लान था मेरा। बट तब तक मैंने जील पे पोजीशन बना ली, जील बहुत अच्छा दिख रहा था, एंड निफ्टी पे मुझे पोजीशन आज बनानी थी, तो फंड्स थोड़े से हल्के रखने थे। अभी 32,387 चल रहा है, रनिंग प्रॉफिट है ये वाला जो था ट्रेड, ये मैंने एग्जिट कर लिया था। शॉर्ट किया था 852 से 883 पे एग्जिट कर दिया था। रिलायंस रैली कर रहा था, एंड रिलायंस रैली करता है तो निफ्टी भी ट्रेंडिंग होता है। दोबारा मुझे ये अगर नीचे मिलेगा 17,850 के नीचे, तो मैं वापस से सेल की पोजीशन बनाना प्रिफर करूँगा रैदर देन बाइंग। अगर ऊपर जा रहा है तो ये मेरा कॉल का पोजीशन ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मैंने उसको ओपन छोड़ दिया है। 4,600 का लॉस है, 1800 मुझे कॉल दे ही रहा है, तो मेरे इसीलिए हेजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको बड़े लॉसेस से भी बचाएगी, ओवरनाइट रिस्क से भी बचाएगी। अगर कल को गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आपकी हेल्प करेगा। अगर नीचे आएगा तो मैं दोबारा शॉर्ट करूँगा निफ्टी को, बट अभी फ़िलहाल ये पोजीशन चल रही है, लेट इट रन, है ना, इसमें दिक्कत क्या बात है। तो इस तरह से हम हेजिंग करते हैं। तो ओवरऑल डे वॉज फैंटास्टिक। अगर सिर्फ और सिर्फ डे की बात करें तो ये हमारी क्लोज पोजीशन है समवेयर अराउंड 37-35, अराउंड 5,030 के प्लस प्रॉफिट है। बाकी तो ये प्रॉफिट अभी ऑन गोइंग चल ही रहा है, तो इसको हम लोग देखेंगे किस तरह से ये पोजीशन बनाता है। निफ्टी का एक बार चार्ट फिर से देख लेते हैं और देखते हैं ये सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। रिलायंस थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, निफ्टी एक्चुअली, बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं इस पोजीशन से एग्ज़िट हो जाता हूँ, फिर दोबारा पोजीशन हम मंडे के वीकेंड हमारा पीसफुल जाना चाहिए, है ना, वीकेंड में इस पर एग्ज़िट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या हुआ, एग्ज़िट हुआ है। मोटा मोटा देखते हैं क्या पोजीशन रही है। मंडे को ट्रेड नहीं किया, ट्यूसडे को लॉस हुआ, वेडनेसडे को बड़ा लॉस हुआ, थर्सडे के दिन कल ट्रेडिंग नहीं करनी थी, बट ये क्लोजिंग आवर्स में टाटा मोटर्स का ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा लगा, अलर्ट्स आए मुझे, तो मैंने वहाँ पे ले ली पोजीशन। तो ये रहा क्लोज पोजीशन 1477, तो अराउंड 3K का लॉस इसमें हुआ है। बैंक निफ्टी में 0 एंड रिलायंस में 800 का नुकसान सुबह ही कर लिया था, बट इसमें 35,000 का प्रॉफिट है, तो मोटा मोटा 30,000+ हमने प्रॉफिट गेन किया है। जील से मुझे काफ़ी उम्मीद है, लेट्स सी किस तरह से जील परफॉर्म करता है। टाटा मोटर्स आप लोगों को बता दिया है। अगर मेरे साथ ट्रेड करना है तो TWGD ग्रुप है, ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके उसकी मेंबरशिप ले सकते हो। फ्री के टेलीग्राम चैनल है गैन ट्रेडर्स क्लब, उसमें आज रिलायंस का मैंने चार्ट पोस्ट किया था विथ पैटर्न विथ ब्रेकआउट। निफ्टी के बारे में आप लोगों को अलर्ट करा था कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन गोइंग लॉन्ग इन निफ्टी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को लाइव मार्केट अपडेट्स अगर चाहिए तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लॉजिक आपको समझा दिया है, क्लाइंट आईडी सेम है, मंथ हैज़ बिन अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हुआ है, 2 दिन लॉस हुए हैं, एंड अब जाके 30,000 का प्रॉफिट बुक किया है। सारे के सारे मेंबर्स ने भी बुक किया है, मेरे TWGD वालों ने, एंड जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने भी ये ट्रेड लिया था। थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, अभी भी ऐसा मुझे फील हो रहा है, तो जब तक ये कंफर्टेबली एक लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक उस पर पोजीशन बनाना बाइंग साइड पे इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे, एंड आई होप टाटा मोटर्स आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से स्टैटिक गेन लेवल एंड प्राइस एक्शन को हम यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। रिलायंस का ट्रेड समझ में आया होगा, निफ्टी का ट्रेड समझ में आया होगा, एंड जील में मैंने क्यों पोजीशन ली है, और सेम पोजीशन आप टाटा मोटर्स में इन फ्यूचर में ले सकते हो। समझ में आया है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, इट गिव्स मी मोटिवेशन, दैट्स ऑल, एंड उसकी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है, इसीलिए कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। एंड अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी हाउ इट गोज़, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। आज के लिए इतना ही। गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।